उल्लेख अलंकार। जाहिर सी बात है, सवाल पूछा जाएगा ये कैसा अलंकार है। तो यह एक अर्था अलंकार है। अच्छा, उल्लेख करना, इसका मतलब जब हम किसी चीज का उल्लेख करते हैं तो उस चीज के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। जैसे मैंने कहा कि जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव का उल्लेख करिए, तो उस गांव की अच्छी बात है, बुरी बात है, सब उसके उल्लेख में आती कि नहीं आती, वो उसका उल्लेख कहलाता है। तो एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन करना, वस्तु एक होगी और उसका वर्णन अनेक प्रकार से होगा, तब वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उल्लेख अलंकार होगा। ठीक है, तो एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है, तो इस अलंकार में होता क्या है? एक लाइन में परिभाषा समझिए। इस अलंकार में एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन होता है। तो जब एक वस्तु का, एक व्यक्ति का, एक स्थान का हम अलग अलग तरह से वर्णन करते हैं तो उसको हम उल्लेख अलंकार कहते हैं। वस्तु एक होगी, व्यक्ति एक होगा, लेकिन उसका वर्णन अलग अलग प्रकार से हम लोग करते हैं। हर इंसान का चीजों को देखने का नजरिया अपना अलग होता है, नहीं होता? हर एक आदमी का नजरिया अपना अलग है और हर एक आदमी अपने नजरिए से ही उस वस्तु के बारे में अच्छी और बुरी बात बताता है। ठीक है, जिन लोगों को वो बातें अच्छी लगती हैं वो उन घटनाओं को अच्छा बताते हैं, जिनको वो बुरी लगती हैं उनको वो बुरा बताते हैं। ठीक है, तो ये नजरिए पे डिपेंड करता है कि आपका नजरिया कैसा है, आपकी सोच कैसी है। हम अगर बात करें मनुष्यता की, इंसान एक है, आप एक हैं, मैं एक हूं। मेरा उल्लेख, आपका उल्लेख, आपके परिवार के लोग अलग अलग तरह से करते हैं। ठीक है, आप अपनी मां के लिए लाडले हैं, नहीं है? आप अपने पिता के लिए शेर हैं, आप अपने भाई के लिए एक योद्धा हैं। बोलो, आप अपनी बहन के लिए एक रक्षात्मक कवच है, वीर है। तो तुमने देखा होगा कि आप हैं तो अकेले, लेकिन आपको जब लोग दुलारते हैं तो उनके दुलारने का तरीका अलग अलग होता है। हर आदमी अपने नजरिए से, अपने रिश्ते से आपको प्रेम करता है। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, सब आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन सबके प्रेम का नजरिया अलग है। आपका बेटा आपको पिता के रूप में प्रेम करता है, आपके पिता आपको बेटे के रूप में प्रेम करते हैं, है ना? भाई आपको भाई के रूप में प्रेम करता है, तो आप हैं तो एक ही ना। लेकिन आपको प्रेम करने के, जो प्रेम करने वाले लोग हैं वो अलग अलग हैं, और वो आपका वर्णन अलग अलग रूपों में ही करेंगे। तो जब एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से हो तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? उल्लेख अलंकार होता है। उल्लेख अलंकार होता है। दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, दुनिया में अनेक रिश्ते होते हैं, अनेक रिश्ते होते हैं। इसलिए प्रेम के रूप अनेक है। प्रेम का एक रूप नहीं है, प्रेम के अनेक रूप हैं।
और अनेक रूप है तो उसका वर्णन भी अनेक तरह से ही होगा, नहीं होगा। देखिए, प्रकृति के सिद्धांतों के अनुसार आप शादी के बंधन में किसी एक से बंध सकते हैं, आप शादी के बंधन में किसी एक से बंध सकते हैं, मेल या फीमेल कोई भी है। तो क्या बाकी दुनिया के लोगों से हम प्रेम करना छोड़ देते हैं? मां के रूप में प्रेम करते हैं, बहन के रूप में प्रेम करते हैं, बेटी के रूप में प्रेम करते हैं, भाई के रूप में प्रेम करते हैं। तो प्रेम के रूप तो अनेक है ना, या प्रेम का सिर्फ एक ही रूप है, प्रियतम के रूप में? ऐसा तो है नहीं भाई, अनेक रूप हैं। बस समझ लीजिए कि वस्तु एक हो और उसको अलग अलग तरीके से बताया जाए तो वहां पर अलंकार कैसा होगा? उल्लेख अलंकार होगा। रामायण की एक चौपाई है जिसमें बाबा तुलसी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी तुझमें भावना थी, आस्था थी, इंसान ने तुझे उस रूप में देखा है। तू राम के रूप में है, तू रहीम के रूप में है, तू कबीर के रूप में है, तू कृष्ण के रूप में है, ईसा के रूप में है, तू हर रूप में है। इसका मतलब क्या है? मालिक तो एक है ना, लेकिन उसके रूप कैसे हैं? अनेक हैं। जिसने जो रूप देखा वो उस रूप में वर्णन करेगा कि नहीं करेगा? वो उस रूप में वर्णन करेगा। ठीक है, तो याद रखें, वस्तु एक होगी, उसका उल्लेख हम अनेक तरह से करेंगे। उसे क्या कहते हैं भैया? उल्लेख अलंकार कहते हैं। तो पहले तो यही लिखेंगे हम, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तिन देखी तैसी, जैसी जिसकी भावना होगी, जैसा जो महसूस करेगा वो वैसा बताएगा। कुछ अंधे आदमियों को हाथी दिखाया गया, बहुत सारे अंधे आदमी थे। अब अंधे देख नहीं सकते ना, पूरे हाथी को देख नहीं सकते, तो अंधे आदमियों को हाथी दिखाया गया। तो एक आदमी ने हाथी की पूंछ पकड़ी हुई थी, तो उससे पूछा कि भाई हाथी कैसा होता है? तुमने हाथी देखा? बोले जी मैंने हाथी देखा। कैसा होता है? बोले झाड़ू की तरह। क्योंकि उसके हाथ में क्या आ गई? पूंछ आ गई। अच्छा, किसी को हाथी का पैर हाथ में आ गया, उससे पूछा भाई हाथी देखा तुमने? बोले जी मैंने हाथी देखा। बोले हाथी कैसा होता? बोले खंबे के जैसा। ठीक है। अच्छा, किसी को हाथी का पेट उसने स्पर्श करा, तो उससे पूछा तुमने हाथी देखा? बोले जी मैंने हाथी देखा। बोले कैसा होता? बोले ड्रम के जैसा। किसी ने कान पकड़ लिया हाथी का, उससे पूछा कि हाथी तुमने देखा? बोले जी मैंने हाथी देखा। कैसा होता है? बोले जी हाँ, छाछ की तरह होता, छाछ की तरह, फटकने वाला छाछ जो होता, ऐसा होता हाथी। लेकिन सवाल यह है कि उन व्यक्तियों ने हाथी के सिर्फ उसी रूप को देखा है, और जिस रूप को देखा है वो उसका वर्णन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हाथी तो एक है, लेकिन उन 6 लोगों ने हाथी के बारे में 6 प्रकार के की बातें बताई या नहीं बताई? तो जिसको जैसा रूप नजर आया उसने वैसा रूप का वर्णन करा। तो अलंकार कौन सा बनेगा? उल्लेख। जाकी रही भावना जैसी, फिर वो मूरत देखी तिन तैसी। आपने देखा होगा कि जब बच्चे को दुलारा जाता है, छोटा बच्चा होता तो बुआएं अपने तरीके से लाड़ लड़ाती हैं, है ना, छोटे बच्चे के लिए, है ना। चाचा आकर खिलाता तो वो अपने तरीके से खिलाता है ना। और माँ बाप खिलाते हैं तो उनके बच्चे को खिलाते समय शब्दावली कुछ और होती है। बच्चा तो एक ही है ना, लेकिन हर एक आदमी उसके लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है ना, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है। जैसे माँ की नजरों में हम बड़े प्यारे हैं, लाडले हैं, है ना। कुछ दोस्तों की नजर में कंजर भी है। नहीं, कहने देते दोस्त कह देते हैं अरे तू तो कंजर ही रहेगा मुझे लग रहा है ना, उसे बुला लो, है ना। हाँ, समोसे खिलाने वो कंजर बैठा हुआ। तो दोस्तों की अब सबका नजरिया एक सा। माँ के सामने कंजर कोई कहता है जूती मारे मुंह पे चार, मैं लोंडे कुछ कंजर कर रहा तू, है ना, खून पी जाऊंगी तेरा। तो माँ के सामने थोड़ी कह देंगे, लेकिन दोस्तों में मूर्ख भी हैं, बेवकूफ भी हैं, कंजर भी हैं, वो सब चल दिया है। तो उनकी नजरों में कुछ और है,
है ना। भाई की नजरों में कुछ और है, माँ की नजरों में कुछ और है, सबकी अपनी अपनी सोचने की एक अलग शक्ति है, इसलिए सब अलग अलग तरीके से वर्णन करते हैं। देखो, एक लिखेंगे, एक उदाहरण इसका लिखेंगे, तू रूप है किरण में, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान हिंदुओं में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम है क्रिश्चियन में, तू प्रेम है क्रिश्चियन में, है सत्य तू सुजन में, है सत्य तू सुजन में। किसकी बात चल रही है? उसकी बात चल रही है जो एक है, और वो एक कौन है? वो ईश्वर है। कौन है वो? अब उसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई है। जैसे तू रूप है किरण में, मतलब भगवान जो है वो किरणों में है, किस रूप में है? तू रूप है किरण में रूप की तरह है। तू तू कौन? ईश्वर। सौंदर्य है सुमन में, सुमन कहते हैं फूलों को, और सौंदर्य आप जानते हैं सुंदरता। फूलों में तू सुंदरता के रूप में विराजमान है। जब मैं किरणों को देखता हूं तो तू रूप में नजर आता है मुझे, जब मैं फूलों को देखता हूं तो सुंदरता के रूप में नजर आता तू मुझे। तू प्राण है पवन में, हवा में तू प्राण के रूप में है, हवाओं से सांस मिलती है हमें, इसका मतलब हवाओं में प्राण है हमारे, है ना। तू हवाओं में प्राण के रूप में है, विस्तार है गगन में। जब मैं तुझे आकाश के रूप में देखता हूं तो आकाश कितना विशाल है, मुझे लगता है कि तू फैला हुआ है आकाश में, गगन में, विस्तार के रूप में है तू। तू ज्ञान हिंदुओं में, हिंदुओं को देखता हूं तो तू मुझे ज्ञान के रूप में नजर आता है। ईमान मुस्लिमों में, अगर मैं मुस्लिमों को देखता हूं तो उसमें तू ईमान के रूप में मुझे नजर आता है। तू प्रेम है क्रिश्चियन में, अगर मैं क्रिश्चियन को देखता हूं तो तू प्रेम के रूप में मुझे नजर आता है। तू सत्य है सुजन में, जब मैं अच्छे लोगों को देखता हूं, भले लोगों को देखता हूं, सज्जन लोगों को देखता हूं तो तू मुझे सत्य के रूप में नजर आता है। इसका मतलब बताइए, एक की बात चल रही है ना, और वो कहां कहां है, मतलब कहां कहां नहीं है। जिस रूप में देखा, है ना, जिस रूप में देखा, किरणों के रूप में, फूलों के रूप में, गगन के रूप में, हिंदुओं के रूप में, मुस्लिमों के रूप में, क्रिश्चियन के रूप में मैं तुझे देखता हूं, तू मुझे अलग अलग नजर आता है तू एक, तो कौन सा अलंकार बनेगा? उल्लेख हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये उल्लेख है या नहीं है? एक अलंकार और लिखो, मैं वही उदाहरण लिखवाता हूं जो पेपर की डिमांड है, इनको जरूर ठीक कर लेना एक बार। पहली बात तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि कोई आपसे छूटे ना। मेरे नगपति मेरे विशाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। नगपति कहते हैं हिमालय को। नग का मतलब होता पर्वत और पति का मतलब होता है स्वामी, पर्वतों का मालिक है हिमालय। साकार गौरव दिव्य विराट,
साकार गौरव, दिव्य विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, ज्वाल, मेरी जननी के हिमकिरीट, मेरी जननी के हिमकिरीट, हिमकिरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, भाल कहते हैं मस्तक को, मेरे भारत के दिव्य भाल। यहां एक चीज का वर्णन हुआ है। अब देखो कोई अर्थ आपसे ना निकले तो उसकी टेंशन ना लें बिल्कुल भी। बस ये देखें क्या एक चीज की बात चल रही है और एक चीज की बातों को अलग अलग तरीके से अगर कहीं कहा गया है तो कौन सा अलंकार बनेगा? उल्लेख अलंकार। मेरे नगपति मेरे विशाल, नगपति कहते हैं हिमालय को, हिमालय की बात चल रही है। मेरे विशाल, तू विशाल है, तू साकार है, तू गौरव है, तू दिव्य है, तू विराट है। मेरे पोरस के पूंजीभूत के रूप में तू ज्वाल है, मेरी जननी का तू हिमकिरीट है, मेरे भारत के मस्तक का तू चमकता हुआ सूरज है। इसका मतलब वो कौन है फिर? वो हिमालय है। तो हिमालय का वर्णन अलग अलग तरीके से किया गया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार बनेगा? बोलो भाई। उल्लेख अलंकार। बताओ अगर किसी को लग रहा हो कि मामला जो है, मामला समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे, ठीक है। पहली बात तो इसमें अब समझने के लिए कुछ है नहीं। कौन सा अलंकार ऐसा होता है जिसमें एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है? सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। वस्तु एक, वर्णन अनेक, ठीक है। और मैंने सिंपल सी बात बताई है, हम हर एक आदमी की नजरों में अच्छे नहीं हो सकते, तो हम हर एक आदमी की नजरों में बुरे भी नहीं हो सकते। बोलो। इसका मतलब पूरी दुनिया हमें एक सा नहीं समझती है, ये समझती है हर आदमी की नजर में आप अलग हो, नहीं हो। किसी के लिए बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, हीरे की तरह चमकते हुए हो, है ना। और किसी के लिए डायमंड हो लेकिन बोल्ट हो, काला हीरा। हाँ, काला हीरा मतलब हो तो हीरा लेकिन ब्लैक हो। हर इंसान का नजरिया अपना अलग अलग है। कहा जाता है कि संसार में आप सबको खुश नहीं रख सकते तो सबको दुखी भी नहीं कर सकते, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंस हर एक इंसान की नजर में अलग अलग है। और लोगों का नजरिया समय के हिसाब से बदल भी जाता है, नहीं बदल जाता? आज जिन लोगों के लिए आप बुरे हो, ठीक है, कल नौकरी लग जाएगी, उन्हीं लोगों के लिए अच्छे हो जाओगे, है। तो समय के साथ आपकी व्याख्या भी बदल जाएगी, ठीक है। और जिनकी नजरों में आज आप अच्छे हो, नौकरी नहीं लगी तो उनकी नजरों में फिर बुरे हो जाओगे, है ना। फिर पता नहीं कहां कहां बिलोक हो जाओगे। हाँ, तो थोड़ा सोच लेना भैया, ये जीवन है और दुनिया समय के हिसाब से व्याख्या करती है, समय के हिसाब से दुनिया व्याख्या करती है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजों की व्याख्या परमानेंट होती है, उनकी व्याख्या कभी नहीं बदलती। जिनमें एक माँ और एक बाप है, इनका उल्लेख कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। आप कितनी उम्र के क्यों ना हो जाओ, माँ आज भी तुम्हें उसी रूप में प्रेम करती है जिस रूप में आपको पहली बार उसने देखा था। माँ का नजरिया नहीं बदलेगा आपके प्रति, वो आपको उन्हीं नजरों से प्रेम करती है जिन नजरों में पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी दुनिया में। तुम कितने बड़े क्यों ना हो जाओ, कितने चालाक क्यों ना हो जाओ, माँ के लिए बड़े भोले हो। इसलिए जब भी कहीं बाहर जाओगे उसे ज्यादा टेंशन होती है ना। वो बार बार कहती है कि बेटा देख के ये देख, है ना। और तुम जो 22-23 साल के हो गए और तुम कह रहे हो कि अम्मा मैं चला जाऊंगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? लेकिन उसका प्रेम अब भी वही है जो बचपन का प्रेम था, जब घुटलियों के बल चलते हुए खड़े होने की कोशिश करते समय आप बार बार गिर रहे थे, तो उसे ये टेंशन रहती है कि बस में पता ना कैसे बैठेगा, है ना, ठीक है, कैसे बस से उतरेगा।
कहीं से कुछ हो ना जाए, तो माँ का नजरिया कभी नहीं बदलता, पिता का नजरिया कभी नहीं बदलता। ये वो नजरिए हैं जिनकी व्याख्याएं परमानेंट होती हैं, जिनकी व्याख्याएं कभी बदलती नहीं है। ठीक है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है लाइन। एक उर्दू के शायर हैं, उन्होंने लिखा कि सोच रहा हूं जंग छिड़ी तो बाजारों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा। आज अब्बू ने खांसा तो एक अजीब ख्याल आया, आज अब्बू ने खांसा तो एक अजीब ख्याल आया, छत के एकदम गिर जाने से दीवारों का क्या होगा। माँ बाप छत है और हम दीवार हैं, ठीक है। और जब छत गिर जाती है तो घर घर नहीं रहता, घर खंडर बन जाता है, घर खंडर बन जाता है। तो ये जो दीवारें आप देख रहे हैं, ये दीवारें बहुत फुदकती हैं अपने गुरूर पे, ठीक है। और छत शांत पड़ी हुई है, वो इन्हें दबा के रख रही है कि बेटा ज्यादा मत उछले, तुझसे घर नहीं है। क्योंकि चार दीवारी से घर नहीं बनता, घर तब बनता जब उसके ऊपर छत होती है। इसलिए कहते हैं कि जो नई उम्र के बच्चे हैं ना, उन्हें लगता है कि वो दुनिया में बहुत कुछ सीख गए हैं, लेकिन माँ बाप को हमेशा लगता है कि देखिए आप सीख रहे हैं लेकिन अभी सीखे नहीं है पूरी तरह से। और वो जो छत है माँ और बाप के रूप में, वो घर को घर बना कर रखती है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि एक व्याख्या दुनिया की ऐसी है जो कभी नहीं बदलती, माँ और बाप का नजरिया वो कभी नहीं बदलता। चलिए, एक अलंकार है, उसका नाम है